तो आज की क्लास में हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रणालियाँ पढ़ ली थी, जैसे CGS, MKS, मात्रों की प्रणालियाँ पढ़ी थी, MKS, CGS, FPS। एक प्रणाली और पढ़नी थी जिसको हम लोग कहते हैं SI प्रणाली। अगर याद हो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं प्रणाली को, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले MKS प्रणाली के अंदर पढ़ा था जो हमारा द्रव्यमान होता था, इसको हम लोग जो लंबाई होती थी उसको हम लोग किस में नापते थे, मीटर में, और जो हमारा द्रव्यमान होता था, मास होता था, उसको किलोग्राम में, और समय को हम लोग सेकंड में मापते थे। इसी तरह CGS प्रणाली होती थी, CGS के अंदर लंबाई को सेंटीमीटर में और जो हमारा द्रव्यमान होता था उसे ग्राम में और समय को सेकंड में। इसी के साथ जो लास्ट वाली थी FPS वाली, उसे हम लोग कहते थे लंबाई को हम लोग मापते थे फुट में, और जो हमारा द्रव्यमान होता था उसे हम लोग मापते थे पाउंड में, और जो लास्ट में बचता था समय को हम लोग माप लेते थे सेकंड में। तो इस तरीके से तीन प्रणालियाँ होती थी। MKS का फुल फॉर्म होता है क्या, मीटर किलोग्राम सेकंड, और CGS का क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। लास्ट में होती थी FPS, फुट पाउंड सेकंड। अब इसी तरीके से एक SI प्रणाली थी जिसके बारे में हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं, जो 7 मूल राशियां होती हैं और बीच में जो हमारी 2 पूरक वाली राशियां होती थी, जिसे हम लोग कहते थे कोण और घन कोण। तो SI प्रणाली कैसी प्रणाली है, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है ये हर एक देश में पाई जाएगी। कौन कौन सी है, इससे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी चीज आती हैं, 7 मूल राशियां और कौन सी 2 पूरक राशियां आती हैं। 7 मूल राशियां आपको याद होनी चाहिए। लंबाई बताया था, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा, ये 7 होती थी मूल राशियां, और 2 होती थी हमारी पूरक राशियां। कौन कौन सी, कोण और घन कोण, जिन्हें रेडियन और स्टेरेडियन मात्रक होता था। अब हमें पढ़ना है कि जो हमारी लंबाई होती है, लंबाई के मात्रक क्या क्या हो सकते हैं, अन्य मात्रक। वैसे तो मूल मात्रक हमारा मीटर ही होता है। तो अगर हम बात करेंगे तो कुछ हमारे डेटा लिखे, इनको आपको याद कर लेना है, लेकिन बेसिकली आपको मेन चीजें याद रखना है। तो सबसे पहले जो लंबाई का मात्रक लिया है हमारा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं, 1/100 मीटर। 1/100 मीटर, जिसको अगर हम 2 पावर नीचे ऊपर ले जाएं कितना हो जाएगा, 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻² मीटर, या फिर कह लीजिए 1/100 मीटर। ये दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। आगे बढ़ते हैं, हमारा लिखा है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। डायरेक्ट याद कर लीजिए, मिली का मतलब होता है 10⁻³ इसी तरह 1 माइक्रोन, म्यू को कहते हैं 10⁻⁶ मीटर। 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। इसी तरह 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। और फिर होता है हमारा 1 पिकोमीटर। पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। 1 इंच बराबर 2.54 मीटर। 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 मीटर। तो ये इतने तो आपको याद ही रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बचता है 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 गज बराबर कितना होता है, 2 फुट। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये सबको मालूम रहता है। 1 मील जिसे माइल कहते हैं 1604 मीटर। 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर लगभग। 1 टेरा मीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। अब इसी तरह क्या होता है, ये हमारे लंबाई के मात्रक हो गए। अब बात करेंगे कि जो हमारा 1 प्रकाश वर्ष होता है, ये क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो ध्यान से सुनिएगा, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी जो हमारी लाइट है, 1 साल के अंदर 1 वर्ष में जितनी दूरी तक जाता है, जितनी दूरी तय करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल होती है प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और 1 वर्ष और समय कितना लग रहा है, 1 साल। 1 साल को बदल लीजिए सेकंड में, तो 1 साल में दिन कितने होते हैं, 365। 1 दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो पूरा 1 साल ये किस में बदल कर आ गया भैया, सेकंड के अंदर बदल कर आ गया। अब जब गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये आ जाती है हमारी 1 प्रकाश वर्ष की वैल्यू, 1 प्रकाश वर्ष का मान। तो क्या है प्रकाश वर्ष, प्रकाश का मतलब जो हमारी लाइट है, जो किरण है, 1 साल में जितनी दूरी तय करे, उसी दूरी को
एक साल में जितनी दूरी तय करे उसी दूरी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। एक फिर उसके बाद हमारा आता है खगोलीय मात्रक, जिसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोल का मतलब होता है जो हमारे पृथ्वी के बाहर या अंतरिक्ष में जो बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं उन्हें ही कहते हैं हमें खगोल, जिसमें से एक खगोल हमारा कौन है? सूर्य भी जो हमारा एक प्रकार का खगोली पिंड है। तो कहेंगे खगोलीय मात्रक को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। तो सूर्य और पृथ्वी यानी जो हमारा जहाँ पर सूर्य पाया जा रहा है और जो पृथ्वी है, इन दोनों के बीच की जो औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है, औसत दूरी है, इसी औसत दूरी को ही हम लोग क्या कह देते हैं? एक खगोलीय मात्रक। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, बीच की दूरी को ही हम लोग क्या कह देते हैं? खगोलीय मात्रक। और इसकी वैल्यू याद रखना, AU का मतलब क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी है वैल्यू? 1.496 × 10⁻11। तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा प्रकाश वर्ष है यानी जो लाइट ईयर है और जो हमारा खगोलीय मात्रक था जिसे हम लोग कह रहे थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इन दोनों के अंदर क्या संबंध है? तो हमने पढ़ा था कि एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसी तरह एक एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। इन दोनों को जब हम लोगों ने आपस में डिवाइड किया तो डिवाइड करने पर हमें क्या है? एक लाइट ईयर अपान में 1/1 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट जब रखा तो 9.146 को डिवाइड करने पर कितनी हमें आई? ये आई वैल्यू। तो एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है? 6.3 × 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट होता है। अब द्रव्यमान के मात्रक क्या है हमारे? द्रव्यमान के मात्रक फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर जो द्रव्यमान के मात्रक होंगे ये अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, या फिर यहाँ पर ये जो हमारे 3 लिखे हैं इसको लिख लीजिएगा, आगे बाकी पढ़ेंगे कल। तो 1 ग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻2 kg। 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻6 kg, जबकि 1 कैरेट बराबर क्या होता है? 250 मिलीग्राम। तो इतना आपको याद रखना है। अगर चाहे तो आप जो है और मात्रक लिख सकते हैं, और मात्रक जो है करवाए जा सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1 पाउंड होता है ये स्लग, एक स्लग कार्बन परमाणु के अंदर कितने द्रव्यमान होता है, उनकी कितना द्रव्यमान, ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।